सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रेलवे ग्रुप डी के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके जनवरी में शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 21 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। और अब मैं बात करता हूं आरपीएफ के बारे में, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आरआरबी की तरफ से 2 साल पहले नोटिस जारी हो चुका है। यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है हमारा, आरआरबी की तरफ से पहले ही ये नोटिस जारी हो चुका है कि अब हर साल आपकी जो रेलवे ग्रुप डी है उसकी भर्ती और जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दोनों में हर साल आपकी भर्ती आया करेगी। तो प्यारे साथियों, इसमें हम ये भी जानेंगे भी रेलवे ग्रुप डी का तो हमारा फॉर्म भरा जाएगा 21 जनवरी से। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे अच्छे तरीके से कि आरपीएफ का पूरा स्ट्रक्चर जो बदल गया है, क्या कुछ कैसे रहने वाला है, और साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म हमारे कब से शुरू होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये अखबार की न्यूज़ जो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। और तमाम युवा साथी जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी युवा साथी। देखिए, भास्कर एक्सक्लूसिव में ये न्यूज़ छपी है। नई भर्ती से लागू होंगे नियम, गजट नोटिफिकेशन जारी। आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो होती है की तर्ज पर जांचेंगे। जितनी भी हमारी सीएपीएफ यानी कि एसएससी जीडी जो भर्ती कराता है, जो भी कुछ उसका फिजिकल का स्टैंडर्ड रहता है उसके हिसाब से जो है यहां पर आपको सब कुछ करना है। अब इसमें बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए, जो आप देख सकते हैं यहां पर। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन और शानदार। जो भी युवा साथी चाहते हैं कि जी हमें तो रेलवे में आरपीएफ की जॉब मिल जाए, तो 1 नंबर की जॉब होती है, टाइम टेबल की जॉब होती है, दिमाग इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। रेलवे में आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल के पदों की भर्ती अब अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की तर्ज पर की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा नए नियम तय कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नई तारीख शीघ्र ही आ सकती है, मैं आपको यह भी बता देता हूं ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से शुरू होंगे, आप ज्यादा टेंशन लो मत ना, ठीक है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आखिरी भर्ती अप्रैल 2024 में निकाली गई थी। कुल 552 पदों के लिए निकाली इस भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। यह भर्ती कोविड के बाद पहली बार निकाली गई थी, इसलिए इस भर्ती में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 1 जुलाई 2024 तक 20 से 28 वर्ष की उम्र रखी गई थी। वैसे सामान्य इस भर्ती के लिए 20 से 25 साल आयु वर्ग को अभ्यर्थी को भर्ती के लिए जो है उम्र सीमा रहती है, ठीक है। चलिए, नए विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती चेयरमैन ने नई भर्ती के विज्ञापन के लिए क्या कहा है उसको आपको थोड़ा सा यहां पे देखना पड़ेगा। आरपीएफ कांस्टेबल के पदों के लिए 2024 में निकाली गई भर्ती के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापदंड का कार्यक्रम तय किया जा चुका है। नई भर्ती कब तक आएगी यह भी ज्यादा तय नहीं है। रेलवे भर्ती बोर्ड से आने वाली विज्ञापन के आधार पर ही नई भर्ती का पूरा विवरण आपको दिया जाता है, ठीक है। अब आप यहां पे समझना सभी साथी, जैसा यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्या किया हुआ है आप देख सकते हैं। पहले 165 सेंटीमीटर की हाइट होती थी, अब 170 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। भाई आपको सबको पता है, अब से पहले आरपीएफ में जो हमारी हाइट होती थी सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल यानी कि सिपाही के लिए, वो होती थी 165 सेंटीमीटर, लेकिन इसको खत्म कर दिया। अब कितना कर दिया, 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर जो है ये किस में ली जाती है, एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि अब एसएससी जीडी के थ्रू, यानी कि जब जीडी की भर्ती आएगी तभी क्या ये वैकेंसी आएंगी। और बहुत बड़े स्तर पे बच्चों को जो है यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया। बच्चे अभी भी इस वहम में हैं कि शायद एसएससी जीडी के साथ ये भर्ती आएगी। एसएससी जीडी के साथ नहीं आएगी ठीक है, एसएससी की तर्ज पर इन्होंने जो है इस भर्ती को निकालना है। अब एसएससी कोई सीएपीएफ की भर्ती नहीं कराता है, तमाम जितने भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं या और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, सबको कौन कराता है, एसएससी। तो एसएससी जो है इसकी भर्ती कब निकालेगी, इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोगों ने ये वहम फैला दिया कि जी एसएससी जीडी के साथ भर्ती आएगी। भाई एसएससी जीडी के साथ क्यों आएगी, एसएससी जीडी के साथ क्यों आएगी, इसमें बहुत कुछ बदलाव है। जैसे कि इसका एग्जाम पैटर्न है, तो एसएससी जीडी में तो 80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है क्वेश्चंस की जो है वो अलग ही सीमा है, ठीक है। अब यहां देखना एक बार, ये देखेंगे आप
ये है वर्ष 2024 और 25 के, कितना, वर्ष 2024 और 25 के 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में 5.8 लाख नौकरियां प्रदान की। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, अब देखिए 11 वर्षों में 5 लाख वैकेंसी प्रदान करी हैं, तो इसको आप ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, तो ये कुछ भी नहीं है। 11 साल के अंदर महज 5 लाख भर्ती कोई ज्यादा नहीं है। रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में हमारे देश की सबसे बड़ी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट या सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करती है। ठीक है, रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के साथ 59,678 पदों के लिए प्रथम एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न की है। चल रही भर्ती में टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, आरपीएफ, एसआई और एएलपी जैसे सुरक्षा श्रेणियों में 23,000 अभ्यर्थियां शामिल हैं। मतलब 23,000 भर्ती इसमें भी हैं। तो आप सभी के पास में ये समय रेलवे खूब मेहरबान हो रहा है सभी पर। अब ये मेहरबानी कब तक चलेगी, लेकिन ये मेहरबानी चलेगी जब आप अपनी तैयारी बढ़िया रखोगे। यहां देखो परीक्षा, एएलपी के पदों के लिए प्रथम चरण सीबीटी 18,799 रिक्तियां हैं, जिसपे कुल अभ्यर्थी फॉर्म कितने भरे हैं भाई, 18,40,347। कितने शहरों में परीक्षा हुई है, 156 में, 15 भाषाओं में इसको रखा गया है। टेक्नीशियन पदों के लिए सीबीटी 14,298 रिक्तियां हैं, 26,99,000, मतलब सीधा सीधा देखें हैं तो 27 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आपके आरपीएफ की इंफॉर्मेशन की तरफ। जो लोग ये कह रहे हैं एसएससी जीडी के साथ भर्ती आएगी, जरा एक बात बताओ आप, एसएससी जीडी के साथ तो तब आएगी, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें आते हैं 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 120। ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ टोटल मार्क कितने होते हैं, 120, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। और जी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर पीईटी एंड पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आगे की जानकारी ध्यान से देखेंगे, बहुत ही जो जरूरी है और काम की है। आरपीएफ से रिलेटेड जो भी जानकारी है इसको ध्यान से देखो आप एक बार। ये क्या है, बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन कैंडिडेट मस्ट चेक द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न, एस्पिरेंट्स मस्ट बी aware of the number of sections, the duration of the exam and the total numbers of the questions asked in the RPF Constable 2025. The exam consists of 120 क्वेश्चन, है ना, जो 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका ध्यान रखना है आपको कि जो एग्जाम है उसमें 120 क्वेश्चन थे और 90 मिनट में आपको करने थे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, अब टू लर्न मोर अबाउट द आरपीएफ एग्जाम पैटर्न 2025 प्लीज रीड द आर्टिकल बिलो। यानी कि अब आने वाले समय में जब आप भर्ती परीक्षा में बैठेंगे तो आपको पहले ये जो है देख लेना है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो यही है और यही रहेगा। क्या है, सब्जेक्ट देख लो भाई, बेसिक अर्थमेटिक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है। टोटल प्रश्न होते हैं 120 नंबर के ही होते हैं और समय मिलता है आपको कितना, 90 मिनट में आपको करना होता है। ठीक है, अब यहां एक गलत फहमी सबसे ज्यादा फैलाई जा रही है कि जी इसकी भर्ती को तो एसएससी जीडी की साथ आएगी। भैया एसएससी जीडी के साथ नहीं आएगी, एसएससी कराएगी इस भर्ती को और ऐसे कराएगी जैसे सीएपीएफ की भर्ती होती है, यानी कि सेंट्रल आर्म फोर्सेस की तरह ही होगी। मतलब क्या है, देख लो ध्यान से। इफेक्टिव डेट, यानी जो नियम बदले गए हैं उसके नियम जो है वो कब से लागू हुए हैं, तो ये हुए हैं अक्टूबर में और 17 अक्टूबर से। यह है दीज रूल्स आर कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल 2025 में बदलाव हुए हैं और वो क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एजुकेटिव एंड द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ विल बी नाउ कंडक्टेड थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी एसएससी भर्ती कराएगी, लेकिन ये नहीं है कि जी एसएससी जीडी के साथ पोस्ट आएंगी, नहीं। ठीक है, द रिक्रूटमेंट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स विल बी आइडेंटिकल टू दोज हु ऑफ द आर्म पुलिस फोर्स। आपकी जो सेंट्रल आर्म फोर्स है यानी सीएपीएफ है, वही आपका मेडिकल करेंगी अपने ही जवाबदेह पे, अपने तरीके से। फिजिकल स्टैंडर्ड, अब जो हाइट कर दी गई है कांस्टेबल के लिए 170 सेंटीमीटर है,
सीना आपका 80-85 है, फीमेल के लिए कोई सीने वगैरह की माप नहीं होती। सब इंस्पेक्टर के लिए भाई देख लो, सब इंस्पेक्टर के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। कितनी? 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है भाई। लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर एसआई में, और एसआई में ही कांस्टेबल में भी 157। ठीक। और जी 80-85 का आपको सीना चाहिए। पोस्ट देख सकते हैं आप। एज लिमिट कांस्टेबल के लिए 18 साल से 23 साल है, और जी 20 साल से यहाँ 25 साल है। जबकि कांस्टेबल के लिए उम्र आपकी 25 साल रहती थी, लेकिन अब इन्होंने कितना कर दिया भाई? 23 साल। मतलब अब आपकी उम्र सीमा घटा दी गई है। SC ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 वर्ष की छूट है। ठीक है भाई, ये आपके पास में है सारी कहानी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो कांस्टेबल लेवल की भर्ती है, इसमें आपको ध्यान रखना है साथियों। कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अब अगर मैं यहां आपसे कहूं कि सर इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भर होंगे, तो देखो बिल्कुल घबराओ मत ना। मैं पहले भी आपको बताया था, जैसे रेलवे के विषय में, रेलवे ग्रुप डी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आपके आ गए, 21 जनवरी से उसके फॉर्म शुरू हैं। ठीक है। और मैंने पहले ही कहा था आपसे कि भैया रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पूरा नहीं हो पाएगा, उससे पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो 21 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही RPF का है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो है फॉर्म है, जनवरी से फरवरी में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। किसके? RPF, इसके रेलवे ग्रुप डी के। और भाई फरवरी के लास्ट में तुरंत पोर्टल खाली हो जाएगा। किसके लिए? RPF के लिए। फरवरी और मार्च में आप देखना आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। किसके लिए? RPF के लिए। तो जो भी युवा साथी RPF में जाना चाहते हैं, जबरदस्त तरीके से भाई अपनी तैयारी करते रहो। किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका आप सभी के पास में। दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।